Hello, bachalo. Welcome to my YouTube channel. It's Business by Khushi Jha. I hope you guys are doing good. You guys have only 1 month left for the exams, and I am providing you this schedule for first revision. Actually, अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो फिर भी आप इसके थ्रू भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बट ये होगा आपका एज अ रिवीजन पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपके पास उतना टाइम है नहीं कि आप फुल फ्लेजेड एक सिलेबस कंप्लीट करो। ये जो भी हम शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम टेबल आपको दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन के लिए है, फर्स्ट रिवीजन के लिए। ठीक है, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप 1 महीने में सिलेबस कवर कर सकते हो, देन गो अहेड, आप इस शेड्यूल के हेल्प से कर सकते हो वो चीज़। ठीक है, तो ये पूरा जो शेड्यूल आप लोग के लिए बनाया गया है, इसमें लाइक अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, आप प्रिंट आउट निकाल के भी खुद के पास रख सकते हो और रोज इस पे टिक लगा सकते हो कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, अनकम्प्लीट तो नहीं रह गया, डन हो गया है देन ठीक है टिक कर दो, अनकम्प्लीट है देन राइट इट हियर कि मेरे ये चीज़ें छूट गई हैं जो कि मुझे कल कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने आपको एक टाइम शेड्यूल दिया हुआ है कि 7 से 11 अप्रैल तक जितना भी आपका एक फुल फ्लेजेड सिलेबस बाकी है, आप पहले उसे कवर अप कर लो। ठीक है, उसके बाद मेरा जो ये शेड्यूल है आप 12 अप्रैल से शुरू करो, विच इज़ संडे। ठीक है, तो संडे से जब आप शुरू करोगे ना तो ये आपका रिवीजन शुरू होगा। अभी तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब आप रिवीजन शुरू कर रहे हो। ठीक है, सो 12 अप्रैल संडे रहेगा और हमने ना यहाँ पे मॉर्निंग का शेड्यूल बनाया हुआ है, सो डैट बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स जो हैं आपको अभी तक नहीं पता कि वो दोपहर में होंगे, सुबह होंगे या शाम वाले शेड्यूल मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने मॉर्निंग का लेकर बनाया हुआ है, बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वो 9 बजे वाला शेड्यूल मिलेगा आप लोगों के, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो अभी से आदत जानना वुड बी बेटर। ठीक है, 1 महीने पहले से उठना शुरू कर दोगे तो एग्जाम टाइम में वो चीज़ बॉदर नहीं करेगी। तो पहले आपका मॉर्निंग शेड्यूल है, हमने ऐसे रखा हुआ है कि पहले आप हार्ड करो देन मॉडरेट करो देन इजी करो, बट ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको पहले बिजनेस करना है या पहले इकोनॉमिक्स करना है या पहले गेट करना है। ये हमारे हिसाब से आप इसमें शेड्यूल को ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, एकदम स्टिक नहीं हो जाना है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी का शेड्यूल ही चाहिए फॉलो करने के लिए, देन ये बहुत सही है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में आपका डोमेन जो रहेगा वो हार्डेस्ट बनना है। ठीक है, हार्डेस्ट इन द सेंस अगर हम बीएचयू का ये जो सिलेबस हम बनाए शेड्यूल ये बीएचयू के सिलेबस में बनाए हुए हैं, तो बीएचयू का लिए तो अकाउंट्स है हमारे पास, तो अकाउंट्स लिया हमने। ठीक है, अकाउंट्स लिया, अकाउंट्स में हमने पहला यूनिट कवर करना है विच इज़ नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन शॉर्ट पहला चैप्टर आपका क्या है, पार्टनरशिप है, तो उसमें पार्टनरशिप के सारी चीज़ें, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप डीड है, अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप कवर अप करोगे और इनके साथ सिर्फ इन्हीं टॉपिक से 30 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, देन पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे फ्रॉम द पर्टिकुलर चैप्टर। अगर आपने आज पार्टनरशिप कंप्लीट किया है तो पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप चैप्टर से, किसी और चैप्टर से नहीं करना है। और जितना भी आपने यहाँ पढ़ाना भी, उन सबका क्या करना है, एक शॉर्ट नोट बनाना है क्विक रिविजन के लिए। समझ में आया? ठीक है, नाउ इज द टाइम ऑफ हैविंग अ ब्रेक। एक ब्रेक ले लेना बीच में। ठीक है, जहाँ पे आप लंच करो, थोड़ी देर नैप ले सको। ठीक है, बिकॉज बॉडी को भी रेस्ट देना है, 1 महीना आपको मशीन नहीं बनना है, आपको रिवाइज करना है। इट मीन्स आप प्रॉपर एक शेड्यूल के साथ काम करोगे, फिर आप थोड़ी देर ब्रेक लेना। ठीक है, उसके बाद आप अपना दूसरा डोमेन शुरू करना। ठीक है, दूसरा डोमेन में हमने मॉडरेट वन रखा है, बिकॉज दोपहर के टाइम थोड़ी सी सुस्ती रहती है हमारे शरीर में। ठीक है, और आप उस टाइम में अगर एक हैवी सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हो तो वो होता नहीं है, बट हाँ इट्स अगेन हम यही बोलेंगे कि आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है। बहुत लोग दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहे हो, बहुत से लोग रात के टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, कुछ सुबह करते हैं, तो उस हिसाब से आप हार्ड पहले बाद में रखना, मॉडरेट पहले रखना, ऐसे करके खुद का शेड्यूल बनाना। ये हमने लाइक इन जनरल जो लोग फील करते हैं हमने उस हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक है, सो आप फर्स्ट ही डे आपका मैनेजमेंट का पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, बिकॉज मैनेजमेंट बहुत इजी चैप्टर है, आपको इसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं होगा। और प्लस आप यहाँ पे क्विक रिवीजन नोट्स ही बनाओगे, अगेन 30 क्वेश्चन करोगे। पूनम गांधी की बुक है आपके पास तो वहाँ पे देखना, पीछे एमसीक्यू दिए ही रहते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे। पीवाईक्यू हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी पीवाईक्यू बात कर रहे हैं, इट्स ऑफ सीयूई की। ठीक है,
बहुत गंदा लिखाया है, डोंट वरी, इग्नोर इट। ठीक है, तो आप इस दिन क्या करोगे, अपना पूरा का पूरा मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट कर लोगे और नोट्स भी बना लोगे, क्विक नोट्स। और क्विक नोट्स ना कभी भी एक रजिस्टर लेके मत आ जाना। A4 शीट लो, A4 शीट के ऊपर क्विक नोट्स बनाओ। A4 शीट के एक ही साइड में आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट निपट जाना चाहिए, दूसरे पेज पे फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप क्विक नोट्स भी आप लोग बना रहे हो कि भाई दो दो पेज के क्विक नोट्स बन रहे हैं, ऐसे क्विक नोट्स नहीं बनते हैं। आपको बहुत ही शॉर्ट में बनाने होंगे, बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाने होंगे, जो सिर्फ आपको समझ में आए, आपको उसको पब्लिश नहीं करना है। ठीक है, देन अगेन, अब जब आपने मॉडरेट वन भी कंप्लीट कर लिया है, टेक अ ब्रेक, चाय वाय पियो, शाम का टाइम है, थोड़ा टहलाओ। ठीक है, अब रात में जब लाइक आप फ्री हो रहे हो, मे बी आप 7 बजे फ्री हो, मे बी आप 8 बजे फ्री हो, बिकॉज आपको फैमिली के साथ भी बैठना है, दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा चिल आउट करना होगा, बातें करनी होंगी। ठीक है, सो आफ्टर दैट आप नाइट का शेड्यूल शुरू करो। डोमेन 3 होगा ये आपका, जिसमें हम डायनेमिक पोर्शन रख रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि रात में आप थक जाते हो पूरा दिन का शेड्यूल, पूरा दिन का काम करके। तो एक लाइट शेड्यूल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, राइट। तो हमने यहाँ पे गैट रखा हुआ है, गैट इन द सेंस की जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हमने यहाँ पे जनरल नॉलेज रखा हुआ है, करंट अफेयर। करंट अफेयर बेटा अगर आप कर रहे हो, गैट आपका है, PHU के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 6 महीने का हमने कहा है कि आपको पढ़ना ही है। तो 6 महीने के लिए आप देख सकते हो कि आप रोज 20 क्वेश्चन लगाए रहे हो करंट अफेयर से। ठीक है, बिकॉज ये जरूरी है। रोज अगर क्वेश्चन के फॉर्म में करंट अफेयर याद करोगे तो वो अच्छे से याद होगा, कंपेयर देन आप नॉर्मल से कोई बुक लेके बैठ रहे हो, रट्टा मार रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, रोज 20 क्वेश्चन उठाओ जो कि आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं आ रहे हैं, गूगल पे डालो कि 20 क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि क्विज बना के देते हैं, तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हो। फिर उसके बाद एक अच्छी सी नींद लो, बिकॉज सुबह आपको फिर से मेहनत करनी होगी। ओके, नाउ कम टू द 13 अप्रैल, मंडे है आपका। ठीक है, मॉर्निंग अगेन हार्डेस्ट वन। अच्छा, हमने ना ऐसे ही शेड्यूल बनाया हुआ है, आप एक बार देख लो। ठीक है, मॉर्निंग आपका क्या है, डोमेन 1 हार्डेस्ट वन करना है आपको, 30 क्वेश्चन। डेली का आपका यही है कि आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, PYQ एनालिसिस करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, फिर इस दिन हम लोग ना जो हमारे बचे हुए पार्ट्स हैं, लाइक चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, गुडविल, ये सब कुछ करना है। और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है हमारा, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेट अ मिनट, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट वाला ये वाला पोर्शन, यहाँ से आपको पता है कि बहुत छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, राइट। तो वो छोटे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, प्रिपरेशन करनी है। मतलब पूरा फॉर्मूला याद करोगे, फिर फॉर्मूला से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे वो करोगे। अगर आपके पास DK गोयल की बुक है तो वहाँ पे स्टार्टिंग में जब वो आपको क्वेश्चन करा रहे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे, तो वो कर लेना। ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन ढूंढ लेना। और फिर आपको PYQ तो करना ही है, तो आपको अगर PYQ में कुछ ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहे हैं तो फिर गो फॉर दैट, आप वो क्वेश्चंस भी कर लो। ठीक है, और हाँ, शॉर्ट नोट्स इनके भी बनेंगे, इनके तो आराम से तुम लोग शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले ही लिख लेना। टेक अ ब्रेक, गो ऑन द मॉडरेट वन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मॉडरेट वाला काम करोगे। इस बार हम लोग पूरा का पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना आपके पास केस स्टडी के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करें तो केस स्टडी से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपसे या तो वो हेनरी फ्योल के बारे में पूछ सकता है, या चलो FW टेलर के बारे में उन्होंने पूछ भी लिया। बट मोस्ट ऑफ द फोकस क्या रहेगा इस चैप्टर में कि प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो कहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है, कहाँ पे कौन से प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इस चीज़ की भी तैयारी करनी होगी। एंड आई गेस अगर आपने अभी बोर्ड्स दिया है तो ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फ्रेश होंगी, और बोर्ड से भी केस स्टडी के फॉर्म में ये क्वेश्चंस आए होंगे। नाउ टेक अ ब्रेक अगेन, चाय नाश्ता करो, घूमो, थोड़ा टहल के आओ, क्योंकि पूरा दिन बैठ के आप पढ़ ही रहे हो। देन आपका नाइट सेक्शन अगेन डायनामिक पोर्शन है। डायनामिक पोर्शन में न्यूमेरिकल एबिलिटी डाला है, बट लेट मी मेक यू क्लियर वन थिंग, कि आपको ना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैथ्स करना ही है। अगर आपका मैथ्स वीक है या आपका रीजनिंग वीक है, तो आप काम करना, उस चीज़ को स्किप करने की कोशिश करना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, हमने बताया था ना, नेगेटिव मार्किंग है -1 से। तो नेगेटिव मार्किंग से अच्छा होगा कि आप वो क्वेश्चन स्किप ही ना करो। और ये लिखा हमने बोला ही है ना
कि आपको 30 क्वेश्चन ईच डोमेन से करना है, पीवाई क्यू एनालिसिस करना ही है ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। अगेन इस चीज़ पे ध्यान देना कि हम यही बोल रहे हैं कि जो आपने अभी पढ़ा सिर्फ उसी के क्वेश्चन करना, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स ताकि आप एट द एंड रिवाइज कर पाओ। देन 14th अप्रैल विच इज ट्यूसडे, ट्यूसडे को भी आपका वही है सेम, बस यहाँ पे आप देख लेना जब आप इसे प्रिंट आउट निकलवाओगे या अपने फ़ोन में ही डाउनलोड करोगे तो देख लेना कि हाँ आज मुझे क्या पढ़ना है, तो उस हिसाब से आप पढ़ना। ये आपका ट्यूसडे का शेड्यूल है पूरा, ये को ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ट्यूसडे का शेड्यूल है। ओके, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना। आपको अगर लगता है कि नहीं इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, देन बिल्कुल खुद के हिसाब से चेंज करके फिर पढ़ना। और हाँ, हर तीसरे दिन पे ना, लाइक हर फोर्थ डे बोल सकते हो, थर्ड डे बोल सकते हो, आपका एक बैकलॉग डे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे? हाँ, आपका एक बैकलॉग डे है, एक रिवीजन डे है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी अभी 3 दिन में आपका छूट गया होगा, ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, जो भी आपका ये 3 दिन में छूट गया होगा उसको इस दिन कंप्लीट कर देना है। प्लस आपने जो अभी तक क्विक नोट्स बनाया ना उसको रिवाइज करना है, पूरा का पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठना है, ठीक है, कि पूरा चैप्टर ही रट लूंगा, नहीं। वो क्विक नोट्स बनाया ना जो एक पेज में सिर्फ एक चैप्टर का बनाया हुआ है, सिर्फ उसको रट्टा मारना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। इस दिन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करोगे। हाँ, अगर आपका ये काम 4 ही घंटे में हो जा रहा है देन वेल एंड गुड, रेस्ट करो, ठीक है। या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो पढ़ लो, कोई बुक ही पढ़नी है नई वाली वही पढ़ लो, कहीं घूमने जाना है गो फॉर दैट, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। उस दिन कुछ एक्स्ट्रा लेके बैठ में जाना कि नहीं मैं दूसरे दिन का भी कंप्लीट कर लेता हूँ, नहीं। अगर आपका फुल फ्लेज सिलेबस में से ही कुछ बाकी है देन वो भी इसी दिन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो हर तीसरे दिन पे आपको ये बैकलॉग डे और रिवीजन डे मिलेगा। देन ये शेड्यूल बिल्कुल आप एक बार ही देख लेना खुद से, बिकॉज इतना बताने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको आप क्या पढ़ना है। हमने बस दिया है कि इस दिन आपको मॉर्निंग में फिर डे टाइम में और नाइट टाइम में किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। ये बार आप एक बार देख लेना, हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे इसको। नाउ कम ऑन द लास्ट पेज। ये पूरा शेड्यूल आपका हर तीसरे दिन पे आपका एक रिवीजन और बैकलॉग डे है, तो आप देख सकते हो आपका सिलेबस हमने कंप्लीट करा है रिवीजन। तो इस शेड्यूल के हिसाब से अगर आप जा रहे हो तो आपको 6 मई को पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। पूरा का पूरा फर्स्ट रिवीजन आपका हो चुका होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका एक सिलेबस ही कंप्लीट हुआ होगा। एग्जाम कब से शुरू है आपके, 11 मई से, ठीक है। जब आपका एग्जाम 11 मई से शुरू है, और जरूरी तो नहीं है सबका 11 मई का ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 7 मई से, देखो यहाँ पे 6 मई का आपका पूरा फर्स्ट रिवीजन खत्म हुआ, 7 मई से लेकर आपके एग्जाम डे तक आप मल्टीपल रिवीजन करोगे क्विक नोट्स के, ठीक है। मॉक्स दोगे, जो भी जिस भी कोचिंग सेंटर का आपने मॉक्स लिया है आप वो मॉक्स देना शुरू करो। एनटीए भी अपने मॉक्स रिलीज कर देते हैं तो आप उनके भी मॉक्स लगाना शुरू करो। प्लस पीवाई क्यू एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जब आप पीवाई क्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मॉक्स दोगे तो टेस्ट का अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रिवीजन। फिर आपको 6 मई के बाद से ना बच्चा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है कि मेरे मल्टीपल रिवीजन हो जाए, मैं मॉक्स दे दूँ और पीवाई क्यू कर लूँ, आप 100% ही एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, एक महीना अच्छे से दे लो, अच्छी खासी कॉलेज में सीट मिल जाएगी, फिर मज़े करना। ओके, हम ये पूरा का पूरा पीडीएफ ना अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक हम दे देंगे टेलीग्राम के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहाँ पे जाके कनेक्ट करके इसे डाउनलोड कर देना। प्रिंट आउट निकलवाना हो प्रिंट आउट निकलवा लेना, बिकॉज उस हिसाब से हमने बनाया है कि आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव फील हो रहा है या मुझे दोपहर में ज़्यादा प्रोडक्टिव फील हो रहा है, तो हार्डेस्ट वन को वहाँ शिफ्ट करना, ठीक है। अगर सुबह आपको थोड़ा सा स्लीपी भी लगता है देन स्किप कर देना। ओके, होप इट हेल्प्स। और अगर आपको किसी भी अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे चाहिए देन लेट मी नो, तो हम उस पर बना देंगे। बट आई गेस कि अगर आपके पास ये शेड्यूल जा रहा है तो आप इस हिसाब से अपना ऊपर नीचे करके खुद भी कर सकते हो, बट अगर नहीं हो पा रहा है देन लेट मी नो, ठीक है। चलो, बाय बाय।